बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया है। जी हाँ, आज उन्होंने सिंध पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मैं आप लोगों की अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरी जो सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी जो अब तक की जो कारकर्दगी जो है वो जिस हद तक तसल्ली बख्श होनी चाहिए थी उस हद तक तसल्ली बख्श नहीं हो सकी। और उनका वाशगाफ अल्फाजों में ये भी कहना था कि मेरी पार्टी के वज़रा को MPs को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत से बाहर निकलना होगा। और उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के वज़रा MPs को ये भी हदायत जारी की कि आप लोग डिलीवर करें और उतना डिलीवर करें कि जितना मैं आप लोगों से तवक्को लगा के बैठा हूँ। ना सिर्फ मैं तवक्को लगा के बैठा हूँ, सिंध की अवाम जिन्होंने आप लोगों को, मुझे और मेरी पार्टी को मुंतखब किया, वो भी तवक्को लगा कर बैठे हैं कि हम किस हद तक डिलीवर करते हैं। उनका ये कहना था कि डिलीवर आपको भी करना पड़ेगा और मैंने तो आपसे काम लेना ही लेना है। और उनका ये कहना था कि तर्ज़ सियासत, तर्ज़ हुकूमत हम लोगों को बदलना होगा और हमें डिलीवर करना पड़ेगा। और उनका ये कहना था सोलर सिस्टम, जो कि मेरी इलेक्शन मुहिम का एक अहम हिस्सा था, उस पर उनका ये कहना था कि मैं सोलर सिस्टम पर सिंध की आवाम को लेकर के आऊँगा। सस्ती बिजली मुहैया करना मेरी हुकूमत का मिशन होना चाहिए। अमन व अमान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए उनका ये कहना था कि मुझे सिंध पुलिस पर एतमाद है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने में कामयाब हो जाएगी। इस पर जो है वो उन्होंने अब ये उम्मीद जाहिर की कि ये नहीं उन्होंने कहा कि सिंध में अमन मान की सूरत बेहतर है, अलबत्ता उन्होंने इस उम्मीद का इजहार ज़रूर किया कि मेरी जो सिंध हुकूमत है वो उस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी और जो सिंध पुलिस है वो भी हालात को बेहतर करने में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन, आज एक खबर का दूसरा हिस्सा ये भी है कि सनम जवेद की एक आध मुकदमे में जो है वो रोकगार जारी हुई, लेकिन अभी जब तक हम आपसे ये मुखातब हैं उनकी रिहाई मुमकिन हुई नहीं हुई ये खबर मंजर आम पर नहीं आ सकी। लेकिन PTI वालों ने जब जो सनम जवेद की रिहाई की रोकगार जारी हुई उस पर उन्होंने जो है वो बड़ी खुशी का इजहार किया। हम ये भी आपको बता दें कि PTI वाले 9 जून को लाहौर के मोची दरवाज़ा में वर्कर कन्वेंशन के नाम पर एक सियासी शो करने जा रहे हैं। अब उस 9 जून को मोची दरवाज़ा में PTI को जो ज़िले इंतज़ामिया, जो लाहौर की इंतज़ामिया है, वो वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त देती है नहीं देती है, इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल वक़्त होगा। हम आपको ये भी बताते चले कि पंजाब असम्बली का बजट इजलास जो है वो 7 जून जुमा को तलब कर लिया गया है। और इतला ये है कि पंजाब का बजट इजलास जो है वो 13 जून को ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान है। तो जाहिर सी बात है, जब बजट इजलास होता है तो अपोजिशन में भी तैयारियां जो है वो कसनी होती हैं एहतजाज करने के लिए। और ये बात भी तय है कि हुकूमत जो है वो उसको बजट को तारीख साज करार देती है, लेकिन अपोजिशन जो है वो ये कहती है कि जी ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा था। और अपोजिशन ने हर बजट के मौके पर बजट की कापियाँ भी फाड़नी होती हैं। तो दोनों जानब से बजट की तैयारियाँ जो है वो जारी है। हुकूमत की ये प्लान है कि बजट पेश किया जाए और अपोजिशन का प्लान है कि जी बजट को मुस्तरद किया जाए। तो जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी हम आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।